अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जाहिद साहब को ना एक बिजली के बिल जमा कराने की लाइन की वीडियो सेंड की। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियो थी, सबक आमोज। सबक माउस, कभी आप बिल जमा करवाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं? सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात बताने 3 साल पहले तो नहीं होता था। अच्छा। 3 साल से मैं जब भी लेट होता हूँ बिल जमा कराने में, तो मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह लाइन में लगकर बिल जमा करवाता हूँ। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि आपको जाने वाले माशाल्लाह हाँ जी, सादकाबाद में हाँ जी, हाँ जी, बहुत जी। जाने वाले हैं हम आपको। दोनों को हम दोनों। राना साहब, मज़े की बात ये है, इसमें ना 2 चीज़ें। जी जी। एक तो ये है कि जब आप लाइन में खड़े होकर बिल जमा कराते हैं ना, हम जैसे लोग जो कि समाजी बदलाव की बात करते हैं, सिविक सेंस की बात करते हैं, समाज की बेहतरी की बात करते हैं, जी जी। हम लोग अगर खुद ही जो हम भाषण देते हैं इस पे फेसबुक पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जी तो जी। हम लोग जो भाषण देते हैं कि जी ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हम अगर खुदा न खास्ता खुद ही गलत खुद। कुछ करेंगे ना, हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि बहुत बार ऐसा हुआ है हालिया महीनों में कि मैं ना बिजली के बिल जमा कराने के लिए, गैस के बिल जमा कराने के लिए लेट हो गया। हम्म। मेरे अहमदपुर में मैंने जमा कराया या सादकाबाद में, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं आपकी वजह से, जो आप वीडियोस बनाते हैं ना इकट्ठे, तो जानते हैं। हाँ अच्छा जाय साहब, आप लाइन में खड़े हैं यार, आप तो जमा करा के चले जाए। भाई क्यों? भाई मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ। हम लोग जो बातें करते हैं समाजी बदलाव की, बेहतरी की, समाज की में तब्दीली की, तो बिल्कुल। भाईजान उसका बेहतर तरीका यही होता है ना कि आप खुद पर वो चीज़ें पहले लागू करें। अमल करें, अमल ठीक है, करें उस पे खुद। मैं लाइन में खड़ा हूँ, मुझे देखने वाला मेरा व्यूअर जो है वो इससे इंस्पिरेशन लेगा, वो कहेगा हाँ यार ये खुद लाइन में खड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी लाइन में होना चाहिए। लाइन में होना अच्छा, चाहिए। मैं अगर आउट ऑफ द वे जाकर मैं अपना बिल कान में ऐसे करके सर ये बात करें, या सोर्स आजमा कर, या धौंस या धमकी, या किसी भी गलत तरीके से उसको मुतासर करके बंदे के पास बिल तो जमा करा लूँगा, अगर कोई मेरा देखने वाला होगा वहाँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं, और नहीं तो जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे प्यारे हैं, वो हमें देखेंगे, वो कहेंगे कि यार ये तो बहुत गलत तरीका है ना। बिल्कुल ऐसे। दरअसल देखें राना साहब, जब हम लाइन से हटकर कोई चीज़ काम करते हैं ना, मुरवज्जा तरीके से हटकर कोई काम करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी का हक मार रहे हैं। जब भी आप किसी भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं ना, तो उससे हमेशा किसी न किसी को अच्छे काम की तरगीब मिलती है। बिल्कुल मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। आप ऊँटों को, जानवरों को देख लें यार, बिल्कुल देखें, बिल्कुल लाइन में चलते हैं। ऊँटों को देखें लाइन में चलेंगे, चींटियों को देखें लाइन में वो चलेंगे, भी लाइन में चल रही होती हैं। और दीगर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं यार लाइंस में। परिंदों को देखें, वो बड़ी एक तरतीब के साथ चलते हैं लाइंस में। ऐसे ही ठीक है, है। साइबेरिया से जो परिंदे आते हैं, हमारे मुहाजिर परिंदे होते हैं, तो परिंदों में और जानवरों में इतना शऊर है, शऊर है, बिल्कुल। तो इंसानों को यार क्या है। क्या? अच्छा, मजे की बात पता क्या है, कि जब हम राशन लेने के लिए खड़े होते हैं, तो फिर लाइन में होते हैं। हाँ, जब वो आटा लेने के लिए, राशन लेने के लिए, या कुछ और, या यूटिलिटी स्टोर हाँ, पे जो खड़े होते हैं, बिस्प वगैरह की वो स्कीम से फायदा उठाने हाँ, वाले होते हैं, बड़े मजे से खड़े होते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। बिल्कुल और ऐसे कोई ही। नहीं, इक्का दुक्का लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन बड़े लोग खुद ही कहते हैं हाँ नहीं जी नहीं, लाइन में लगना चाहिए, हर किसी को हिस्सा मिलना। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लेने वाले होते हैं। लेने वाले होते जब हम हैं। जमा करवाने जाते हैं सबर नहीं होता। तो हमारे पास सबर नहीं होता। तो जैसा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, हालांकि मैं बिल जमा करवा सकता था। फिर आप 1 घंटा मैं 15 मिनट लेट हो गए 35 बंदों की वजह से। 35 बंदों की वजह से 1 घंटा 20 से तकरीबन 20 मिनट लग गए मुझे। 35 जो लोग आप बता रहे हैं कि आपके आगे 35 लोग खड़े थे, तकरीबन कमोबेश 30 से 35, कितनी देर लगती है राना साहब उनको? देखिए, एक बिल को तकरीबन राउंड अबाउट जो है ना, वो 30 सेकंड लगते हैं बिल जमा। आप 1 मिनट लगा लीजिए। 1 मिनट क्यों लगाए? चूंकि एक बंदे के पास 6 बिल हैं, एक बंदे के पास 10 बिल हैं, एक बंदे के पास 15 बिल हैं। तो वो ठेके पे काम कर रहा है। अब यही तो हाल है हमारी अवाम का। तरह बिजली के बिल है, वो मुख्तलिफ चौकों में, चौराहों में, मुख्तलिफ दुकानों पे वो फेंक के चले जाते फेंक के चले जाते हैं ऐसे। वो घरों में तो देता ही नहीं है वो इसी तरह वो फिर वो भी काम करते हैं, 6 बिल 10 बिल मोहल्ले के इकट्ठे कर लिए और जमा करवाने चला गया। होता ये है कि जो लास्ट डेट होती है उस डेट में वो 3-4 बाहर खड़े होते हैं, वो मोहल्ले वाले, वो शॉप्स वाले, वो कहते हैं यार आप लाइन में लग जाओ, ये मेरा भी बिल जमा कर दो, टोटल कर लो, टोटल करके ऊपर लिख के
तो वो 3 4 5 बंदों के घरों के बिल जो है ना वो एक ही बंदा खड़ा हो आप जाता है अभी वहाँ थोड़ी पे। देर पहले बता रहे थे कि हमने वो जो लेबर वाला उस पे किया था, तो एक बंदा आपको मिला, उसने कहा कि भाईजान मैं लेबर काम करता हूँ, मैं बिजली के बिल जो है और गैस के बिल है वो इकट्ठे करता हूँ, मैं लाइन में लग के सारे जमा करवाता हूँ। वो कह बिल्कुल। रहा था कि मैं 30 रुपए से लेके 50 रुपए तक बिजली के बिल लेता हूँ, हाँ और मैं कम से कम 50 बिल बिजली के और गैस के तकरीबन 60 70 बिल जमा करवा देता वो सिर्फ लाइन में लगने के। हूँ। देखिए हालात देखिए हमारे। अच्छा, प्रोटोकॉल भी हम लोग कहते हैं ना, हमें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, हम जहाँ जाएं हमें प्रोटोकॉल मिले, हमारा काम चाहते ही हो जाए। हालांकि यार आप थोड़ा सा आम बंदा बन के देखिए, खास कोई भी नहीं है यहाँ हमारे यहाँ, खास कोई भी नहीं, खास वही है कि जिसे अल्लाह खास बनाए, बाकी सब हम आप आम जैसे बंदे हैं, आम ही लोग हैं, एक दूसरे जैसे हैं, एक दूसरे का ख्याल करें ना। अब देखिए खवातीन आती है ना, लोग जगह दे देते, बहुत अच्छी बात है, खवातीन को पहले बिल जमा करवाने चाहिए, लेकिन खवातीन को भी चाहिए कि वो पूरे मोहल्ले के बिल उठा कर ना पहुंच जाए, ये भी होना चाहिए। बिल्कुल दूसरी बात ये है कि जो लाइन में खड़े होते हैं यार, वो भी मजबूर होते हैं, मजबूर होते वो हैं बीमार है, किसी। पता नहीं बिल्कुल। कितनी देर से खड़ा है, टांगे कांप रही हैं, कांपे टांग रही हैं बल्कि, तो ख्याल करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो अपना बिल जमा करवाने वाला कैसा बंदा होगा, वो मजदूर होगा, उसने किसी के बिल उसका पकड़े हुए बेचारे का हैं। कितना वक्त ये जाए। भी तो हो सकता है कि कोई गांव से आया है, कोई पता नहीं अपना काम छोड़ के आया कि आज लास्ट डेट है, मैंने बिल जमा करवाना ही करवाना, और कोई उसके पास हल भी नहीं है। अब मामला यहाँ ही खत्म नहीं होता, मामला यहाँ से शुरू भी होता है कि लाइन लगी हुई है, एक बंदा आता है मोबाइल पे कॉल, ये बात कर लें, वो 2 3 बिल जमा पकड़ा देता है, अच्छा बाद में कर लेंगे। अब वो क्या करता है, वो साइड पे खड़ा हो जाता है लाइन से हट के, तो वो बिल जमा करने वाला क्या करता है, सबसे पहले उसकी स्टैंपिंग करता है, उसको बिल दे देता है, भाई आप ठीक ओके हो गया। जब अब उसका टाइम, बाकी लाइन वाले का टाइम उसने खा लिया। सही बात है, बिल्कुल। अब जो लाइन में लगे हुए हैं, जो मतलब कि इतनी देर से लगे हुए हैं, भाई उनका हक खाया ये, ठीक है, किसी का वक्त खा लेना भी एक हक खा लेना है, और वक्त ऐसी चीज है कि दोबारा वापस नहीं आता। प्रोटोकॉल क्या चीज है यार, प्रोटोकॉल क्यों मांगते हैं आम बंदा, प्रोटोकॉल आम जी, प्रोटोकॉल चाहिए, टाइम सबर नहीं है। अच्छा एक प्रोटोकॉल की एक और किस्म है, मैं आपको बताऊं, मैं और फारूक भाई गए हम लाहौर, 2015 की बात है, फारूक की थोड़ी सी शेप बड़ी हुई थी, सही, हम कैंट उतरे, थोड़ा सा आगे गए तो एक बंदा सड़क की दूसरी तरफ से भागता हुआ है, हम दोनों के बैग उसने ले लिए, सर जी वो सामने चले, वो सामने हमारा हमाम है, वहाँ शेव शुरू करवाए, नहाए फ्रेश हो जाए। अच्छा, फारूक कहने लगा हाँ हाँ चलते हैं जी। मैंने इसरार की, मैंने कहा नहीं यार मैंने बैग उठाया, आप क्यों उठाते? नहीं नहीं जी आप दें, हमें दे, मुझे दे वो दोनों जबरदस्ती बैग पकड़ कर वो चलता सामने से गया, हम उसके पीछे गए भाई कि कहीं हमारे बैग ही लेकर ना भाग जाए। खैर हम वहाँ पहुंचे, फारूक साहब ने शेव करवाई, तो कहा मैंने नहाना भी और नहाए भी सही, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जब हम वो जाने लगे, मैं बिल कितना हुआ, तो उसने कहा 600 रुपया। 2015 में 600 रुपये? 2015 में 600 रुपये किस चीज़ का भाई? उसने कहा जी देखिए 200 रुपये की हम शेव बनाते हैं, हमारा लग्जरियस स्टाइल है, और ये है वो, चलें जी 200 रुपये की शेव होगी, ठीक है, और नहाने के भी हम 200 रुपये लेते हैं, चले अच्छा। नहाने के भी 200 रुपये हो गए, ठीक है भाई, आपने बहुत अच्छा साबुन दिया, साफ सुथरा तौलिया दिया, और ये टोटल 400 हो गया। तो 200 रुपये किस चीज़ का? उसने कहा जी 200 रुपये ये प्रोटोकॉल का है। अच्छा, वो भी किस चीज का प्रोटोकॉल? ये हमारा बंदा गया आपको सड़क से दूसरी तरफ से लेके आया है, वो आपको बड़े जनाब प्रोटोकॉल के साथ लेकर आया है। वो भाई कौन सा प्रोटोकॉल सर? वो दुनिया ने देखा है, वो देखे, वो रिक्शे वाले, वो दुकानों वाले, और वो इधर जाने वाले उधर जाने वाले, इन सब ने देखा है कि आप दोनों को प्रोटोकॉल दिया गया है, उस प्रोटोकॉल के चार्जेस हैं 200 रुपये। खैर हमने 500 रुपया देकर जान छुड़वाई, 100 रुपये यानी प्रोटोकॉल का हमने दिया। तो यार ये प्रोटोकॉल लेना, प्रोटोकॉल देना और प्रोटोकॉल के चार्जेस करना, इन सब चीज़ों से हटके ये है कि हम में से हर बंदा ना जल्दी में है, जल्दी में, बिल्कुल दौड़ में है, तेजी में है, हमने कहाँ पहुँचना है। इस दिन हमारी कौम को ना सब्र करने का तरीका आ गया ना जी। अब ये सब्र क्या हम करते हैं, हम सब्र उन चीज़ों पे करते हैं जो हमारे बस में नहीं है, बस में नहीं है। अच्छा, हम उन चीज़ों पे सब्र ही नहीं करते जो हमारे बस में है। यार तेजी थोड़ी सी कम कर लें, थोड़ा सा अपनी रफ्तार को कम कर लें, इससे कोई नहीं होता कि आप जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, बल्कि आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे, किसी राह रास्त पे आप आ जाएंगे, आप किसी लाइन में आ जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहें कि हमें हर चीज़ जो है ना प्रोटोकॉल के साथ मिले, हमें हर चीज़ अलहदा से हम खुद कुछ ना करें, हम खुद कुछ कोशिश ना करें। हालांकि राना साहब की इतनी मतलब ताल्लुकात हैं, इतने फैन फॉलोइंग है, उसके बावजूद जाहिद निसार तो खैर एक आम बंदा है,
क्या राणा बात साहब है। भी लाइन में लग के खड़े हैं उस वीडियो में, लाइन में वो देखिए, पीछे खड़े हैं, सामने आपको लाइन सही लगी तरीके हुई नजर नहीं है। है, बड़े आम बंदे बन के खड़े हैं यार। वेरी गुड, आई सल्यूट टू यू। सर देखिए ना, मुझे फील हुआ, मैंने देखा कि इतनी देर खड़े होना और जो लोगों की फीलिंग्स वहाँ पे होती हैं, हमने काम करने हैं, हमने घर का पानी भरना है, हमने 100 लोगों के मसाइल होते हैं, हर तरह का बंदा होता है, उनके अलग अलग मसाइल होते हैं। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि क्या हम चाहते हैं कि निज़ाम सीधा हो, क्या हम चाहते हैं कि हम भी सीधे हों। भाई देखें, हम तो निज़ाम को सीधा नहीं कर सकते, ना ही निज़ाम हमें कुछ सीधा नज़र आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी शहरी जिम्मेदारी को समझें, जी जी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को, समाजी जिम्मेदारी को समझें, और अपने अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप करें कि जो हमें तरक्की याफ्ता कौमों में जिस तरह की वो चीज़ें पाई जाती हैं, वो क्या चीज़ें यार, आम सी चीज़ें हैं, पाबंदी वक्त की, डिसिप्लिन, और बड़ा ही सफाई, सफाई और इस निसफ तरह की, ईमान है। हाँ, और इस तरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम हमें बताता है, जो कहता है कि यार आप ये करें, आप ये करें, ये करें, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारें, साफ सुथरी गुजारें। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। और हमारी बात सुनकर को कोई अच्छा काम करता है तो उसका हमें सवाब भी मिलेगा। सवाब हमें भी अगर कोई मिलेगा। अगर और कोई अमल नहीं भी करता, हम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन और हम पाकिस्तानियों को भी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया। आमीन।